हम सब ABCD बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में लेटर्स को वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है? आज हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे। वाउल्स वाउल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। अब वाउल्स क्या होते हैं? वाउल्स आर साउंड्स मेड विद एन ओपन माउथ, यानी वाउल्स वे साउंड होते हैं जिनको बोलते समय हमारा मुंह खुला रहता है। एयर कम्स आउट फ्रीली, नथिंग ब्लॉक्स द एयर, और हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, इसीलिए वाउल्स को ओपन साउंड भी कहते हैं। और इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं, A, E, I, O, U, और समटाइम्स Y वर्क्स लाइक अ वाउल, यानी Y भी वाउल्स की तरह काम करता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट है ए एप्पल, यानी जब हम एप्पल बोलते हैं, जब ए बोलते हैं तो मुंह खुला रहता है और जीभ नीचे रहती है, यानी हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, इसीलिए ए वाउल है। नेक्स्ट ई एलिफेंट, यानी जब हम ई बोलते हैं तो मुंह थोड़ा खुला रहता है और लिप्स खींचे हुए होते हैं और हवा इसमें फ्रीली बाहर आती है, इसीलिए ई वाउल है। नेक्स्ट आई इंक, यानी जब हम आई बोलते हैं तो मुंह खुला रहता है और हवा नहीं रुकती, इसलिए आई वाउल है। नेक्स्ट है ओ ऑरेंज, यानी जब हम ओ बोलते हैं तो मुंह राउंड हो जाता है, ओ, और हवा फ्रीली बाहर आती है, इसलिए ओ वाउल है। नेक्स्ट यू, जब हम यू बोलते हैं, यू अम्ब्रेला, यू यानी इसमें मुंह खुला रहता है और हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है, तो इसलिए यू वाउल है। शॉर्ट में वाउल्स आर ओपन साउंड्स, वाउल्स को ओपन साउंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स मेड बाय ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग द एयर विद लिप्स, टीथ और टंग, यानी कॉन्सोनेंट वे साउंड होते हैं जिन्हें बोलते समय हवा को लिप्स, टीथ और टंग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या बंद करते हैं, इसीलिए कॉन्सोनेंट को ब्लॉक साउंड भी कहते हैं। ऑल लेटर्स एक्सेप्ट A, E, I, O, U आर कॉन्सोनेंट्स, यानी A, E, I, O, U वाउल्स को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अदर्स लेटर हैं, यानी 21, वो क्या हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वाउल्स होते हैं, ये वाउल्स हैं A, E, I, O, U, और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बी बॉल, यानी बॉल बोलते समय, बी बोलते समय लिप्स इसमें बंद होते हैं और हवा रुकती है फिर बाहर आती है, इसलिए बी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट टी टाइगर, यानी टाइगर बोलते समय जीभ ऊपर दांतों के पीछे लगती है और हवा रुकती है, इसलिए टी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट एस, अब एस सन, यानी सन बोलते समय हवा दांतों के बीच से निकलती है, हवा पूरी तरह बंद नहीं होती लेकिन रास्ता छोटा होता है, इसीलिए एस कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट सी फॉर कैट, यानी कैट बोलते समय टंग ऊपर टकराती है, हवा थोड़ी रुकती है, इसीलिए सी कॉन्सोनेंट है। और आप इन शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो कि कॉन्सोनेंट आर ब्लॉक साउंड, जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसको हम ब्लॉक साउंड भी कहते हैं। तो आज हमने सीखा कि वाउल्स वे साउंड होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह खुला रहता है और हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। A, E, I, O, U, और A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनमें हवा लिप्स, टीथ या टंग की वजह से थोड़ी रुकती है। उम्मीद है अब आपको वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।